ये लो आपके पैसे और शाम को टाइम से आ जाना, ठीक है? अरे पीयू, तुम क्या बात करती रहती हो इन लोग से? और ये दूध वाला नया है क्या? इसको पहले कभी मैंने देखा ही नहीं। हाँ, ये 1 हफ्ते पहले ही आया है और मैं इनसे यही कह रही थी, कल जो दूध दे के गए थे वो पूरा फट गया था, तो दूध थोड़ा सही दे के जाया करे, बस यही समझा रही थी। अबे ओए, दूध ढंग से दिया कर, नहीं तो अगली बार से किसी और से दूध मंगवा लेंगे हम लोग। मैं थोड़ा जाके आता हूँ काम से ना। ये रखो, मैं गेट बंद करके आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी से जाके बाथरूम में छुप, लगता है कोई आ गया है, ठीक है? आप इतनी जल्दी? क्या बात है, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दिया? वो मैं अच्छा, आप तो कोई काम से गए थे ना? क्या वो आपका काम नहीं हुआ, आप इतनी जल्दी वापस आ गए आज? ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं काम से जाने की सोचा तो था, फिर मैं छोड़ो यार, क्या जाएंगे। आज मैं सोचा कि तुम्हारे साथ ही पूरा दिन बिताऊं। ऐसे कैसे? अगर आप काम नहीं करोगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वैसे भी हमको तो साथ में ही रहना है ना, ऐसे काम की छुट्टी नहीं करते हैं। अरे क्या बात है पीयू, तुम मुझे लगता है घर से भगाना चाहती हो। कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी दोस्त आने वाली है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना था। अरे बाबा, तो ऐसी कौन सी दोस्त है जो मुझे नहीं जानती और वो मुझे नहीं जानती? वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, शायद आप उसे। एक मिनट, ये दूध वाली केतली यहाँ पे क्या कर रही है? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये दूध वाली केतली यहाँ पे क्या कर रही है? वो गलती से आ गई होगी मोहित। गलती से? अरे गलती से कैसे आ सकती है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना पीयू। देखो, मैं साफ साफ तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप कैसे बातें कर रहे हो मोहित? मैं आपसे भला क्यों कुछ छुपाने लगूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि घर में कोई ना कोई तो छुपा हुआ ही है, इसलिए तुम मुझे घर से भगाने की कोशिश कर रही थी ना। अब तुम रुको, अगर घर में कोई मिला तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मोहित ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। मोहित मेरी बात सुनो, सच में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है वहां पे। अरे पीयू, मुझे कुछ बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है? सत्यम यहाँ पे क्या कर रहा है? जी मैं आपको बताती हूँ। 1-2 हफ्ता पहले सत्यम की जॉब चली गई थी और जब मैंने उसको देखा तो वो इधर दर बदर ठोकरे खा रहा था। वो मुझसे सब कुछ देखा नहीं गया। फिर मैंने एक दिन इसको दूध बेचते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, इसलिए आपसे छुप के मैं इसको कुछ पैसे देती थी ताकि ये चोरी ना करे और खुद का घर चला सके। पर पीयू, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मोहित मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, बस सत्यम ने मुझे मना किया था कि जियाजी को कुछ मत बताना। वो नहीं चाहता था कि उसकी मजबूरी का कोई मजाक उड़ाए। पर सत्यम, तुमने बताने के लिए रोका क्यों? जियाजी, आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर और मैं छोटा मोटा नौकरी करने वाला, बताने में मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने दीदी को मना कर दिया। कि आपको सुन के कैसा लगता? और हाँ मोहित, इसी शर्मा शर्मी में मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई, ना ये बता पाया। और हाँ, आप पूछ रहे थे ना घर क्यों लेके आए? मैं घर इसलिए लेके आई थी क्योंकि इसको कुछ भी बनाना नहीं आता, घर पे अकेला रहता है, कैसे कुछ बना के खाता। और इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ इसको खाना खिलाने के लिए मैं घर पे लेके आई थी ताकि इसको कुछ खिला सकूं। पीयू, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर सत्यम तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगता ही है ना। और हाँ सत्यम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज बेशक तुम दूध का काम कर रहे हो, क्या पता कल यही काम बहुत बड़ा काम हो जाए। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बहुत अच्छी जगह नौकरी लगाऊं। जब तक तुम कहीं भी बाहर खाना नहीं खाओगे, तुम यहीं रुकोगे और यहीं सुबह शाम आके खाना खाओगे। समझ में आया तुमको? ठीक है जी। थैंक यू सो मच मोहित, सच में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। मुझे तो ये लगा था ये सब जानने के बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे, बट नहीं, आपने हमारी मजबूरी को समझा और सपोर्ट किया। देखा सत्यम, मैंने बोला था ना कि तुम्हारी सारी मजबूरी समझेंगे और साथ भी देंगे। थैंक यू सो मच।